dear students, today we are going to solve question number 6 and question number 7 of this exercise 9.1. Question number 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, a 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके आइज के थ्रू जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग में बिल्डिंग के किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है, तो वो क्या हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री. जब वो क्या कर रहा है बिल्डिंग की ओर जा रहा है तब फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग. तो हमें बताना है कि उस बॉय ने कितनी दूरी बिल्डिंग की ओर तय की है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम, एक डायग्राम. तो यहाँ देखिए हमारे पास बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 30 मीटर, तो हमने एक बिल्डिंग ड्रॉ की 30 मीटर एंड हमारे पास बॉय की हाइट है 1.5 मीटर. तो ये देखिए दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े हुए हैं. यहाँ ये बिल्डिंग है, ये आपकी बॉय, तो ये 1.5 मीटर एंड बिल्डिंग हो जाएगी आपके पास कितनी 30 मीटर. बिल्डिंग ए बी एंड बॉय को हम डिनोट करते हैं सी डी से. अब देखिए यहाँ से बॉय बिल्डिंग के टॉप को, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन सबसे पहले आइज के थ्रू हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन अभी कितना है 30 डिग्री. जब वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग की ओर वॉक करेगा तो यहाँ अगर आता है तो यहाँ पर उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो एक्चुअल में हमें बताना है कि उसने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा आंसर. तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर इसे x और इसे y से डिनोट करते हैं. यहाँ देखिए A B C D, इसे हम दे देते हैं E F एंड G. देखिए C D F G और B E के क्या है पैरेलल, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये भी कितनी होंगी 1.5 मीटर की होंगी. ठीक है, अब देखिए ए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए बी की वैल्यू है 30 और यहाँ 1.5. तो आप क्या करेंगे 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी ए ई की. तो ये हो जाएगी, देखिए वैल्यू ऑफ ए ई हो जाएगी आपके पास 28.5. अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. सपोज सी डी इज़ अ बॉय ऑफ हाइट 1.5 meter and AB is a building of height 30 meter. As per figure CD parallel FG parallel BE, तो ये तीनों इक्वल भी होंगी. क्या हो जाएगा CD is equal to FG is equal to BE is equal to 1.5 meter. EF is equal to AB minus BE. Value of AB is 30 and value of BE is 1.5. So value of EF, देखिए वैल्यू ऑफ AE हो जाएगा, ये है आपका F, तो ये हो जाएगा आपके पास BE 30 minus 1.5 28.5.
देखिए अब हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर दी है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ACE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल देखिए ACE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AFE इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल, हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? AEF। इन राइट ट्राइंगल AEF tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री perpendicular upon base, it means AE upon EF as per figure। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/1। AE, वैल्यू ऑफ AE क्या है आपके पास? 28.5 एंड वैल्यू ऑफ EF हमने यहाँ क्या माना है? x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x √3 इज इक्वल टू 28.5, so value of x is 28.5 upon √3, equation 1. Now we taking in triangle AEC, in right triangle AEC tan 30 degree perpendicular upon base, it means AE upon base यहाँ क्या हो जाएगा? EC। value of tan 30 degree is 1 upon √3, value of AE 28.5 and EC, in place of EC हम क्या रख सकते हैं? x plus y। by cross multiplication x plus y is equal to 28.5 √3। ये वैल्यू ऑफ x क्या है? 28.5 अपॉन √3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x is equal to 28.5 upon √3 in equation सेकेंड। हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल टू 28.5 √3, y इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। देखिए टेकिंग कॉमन 28.5, रिमेनिंग टर्म्स √3 माइनस 1 अपॉन √3, 28.5, टेकिंग एलसीएम √3 into √3 3 minus 1, y is equal to 28.5, 3 minus 1 2 upon √3, 28.5 into 2 57.0, so 57 upon √3। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में रूट है तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग y is equal to 57 √3 upon 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, y is equal to 19 √3. Hence, distance walked by the boy is 19 √3 meter. Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए from a point on the ground मतलब ग्राउंड के किसी पॉइंट से the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower, किसका? टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है? 45 और 60 डिग्री, जो किसके ऊपर है? एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ट्रांसमिशन टावर आपका क्या है? बिल्डिंग के ऊपर स्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फिगर। तो यहाँ पर ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आपका क्या है? टावर, ट्रांसमिशन टावर। तो हमने यहाँ दिया, देखिए AB आपका टावर हो जाएगा, BC आपकी बिल्डिंग हो जाएगी। और देखिए ग्राउंड के किसी पॉइंट से, तो ये ग्राउंड का ये पॉइंट हम लेते हैं D। अब यहाँ से देखिए हमारे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है?
45 डिग्री एंड टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट हमारे पास क्या दी हुई है? 20 मीटर एंड टावर की हाइट को हम मान लेते हैं क्या? h मीटर। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं x मीटर। तो हमें फाइंड करनी है एक्चुअल में हाइट ऑफ टावर। सपोज BC is a building of height 20 meter and AB is a transmission tower height of tower AB is equal to h meter, angle BDC is equal to 45 degree, angle ADC is equal to 60 degree and CD is equal to x meter. In right triangle हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? BCD. In right angle BCD tan 45 degree is equal to BC upon CD. Value of 45 tan 45 degree is 1 upon 1. Value of BC 20 and CD x. By cross multiplication x is equal to 20 meter. Equation 1. In right triangle ACD tan 60 degree is equal to AC upon CD. Value of tan 60 degree √3 upon 1. Value of AC h plus 20 upon value of CD x. By cross multiplication h plus 20 into 1 h plus 20 and x √3. Putting value of x is equal to 20 in equation second. इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू ऑफ x कितनी रख रहे हैं? 20 डिग्री। तो h प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3, h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, h इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 1. So height of tower is 20 √3 minus 1 meter. Thank you.